हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान के हिट एंड रन केस में फंसा कौन सा नया पेच? शाहिद कपूर ने फिर से तोड़ा कौन सा अपना कमिटमेंट? फिल्म मर्दानी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रानी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्वीट्स? सलमान खान फिल्म किक में किसका रोल बढ़ाने के लिए अपना रोल कर रहे हैं छोटा? क्या साजिद खान की फिल्म हम शक्ल्स है एक सक्सेसफुल फिल्म? और साथ ही आपको दिखाएंगे आलिया भट्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर से। 2002 के हिट एंड रन केस में आ गया है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि सलमान खान के इस केस की एक इंपॉर्टेंट फाइल की गुम हो जाने की खबर आई है। क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान केस का एक जरूरी डॉक्यूमेंट हुआ मिसिंग। मिसिंग डॉक्यूमेंट को ढूंढकर पेश करने के लिए कोर्ट ने दी 1 महीने की मोहलत। सलमान केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी देर तक चला एक बड़ा ड्रामा, जिसका हर एक डिटेल हम आपको बताएंगे। पर उससे भी बड़ी खबर है कि ये ड्रामा पिछले 3 दिनों से लगातार कोर्ट में हाजिरी लगा रहे सलमान खान के लिए बनने जा रहा है एक नया ट्रॉमा। वो इसलिए कि इस केस में अगली सुनवाई सलमान की अपकमिंग फिल्म किक की रिलीज डेट से क्लैश होने जा रही है, यानी 25 जुलाई। जिस दिन किक थिएटर्स में आएगी, सलमान जाएंगे कोर्ट में हाजिरी लगाने। जी हाँ, वेडनेसडे को सेशंस कोर्ट से सलमान केस की हियरिंग से निकल कर आई है कुछ यही खबर कि पिछले 3 दिनों से लगातार कोर्ट में हाजिरी लगा रहे सलमान को 1 महीने कोर्ट में प्रेजेंट होने की झंझट से भले छुटकारा मिल गया है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एक विटनेस के लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी प्रोड्यूस न कर पाने की वजह से। बता दें कि मुंबई के सेशंस कोर्ट में आज सलमान केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही काफी तमाशा हुआ। जहां सलमान और केस से जुड़े बाकी लोग तय वक्त पर कोर्ट में हाजिर हो गए, वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर देर से कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सलमान के चेहरे पर पिछले 2 दिनों से नजर आ रही वही बेचैनी दिख रही थी, जिसमें कभी वो आंखें बंद करके बैठे होते तो कभी अपना सिर पीछे की तरफ ऐसे झुका लेते जैसे वो बिल्कुल निढाल हो गए हो। उस पर जब कोर्ट में आज एक गवाह को पेश किया गया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके पिछले स्टेटमेंट की ओरिजिनल कॉपी पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने बयान की जो कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की, वो उस गवाह के बयान की जेरोक्स कॉपी थी। इस गवाह का नाम रिपोर्टेडली कल्पेश वर्मा है, जो हादसे के वक्त वहां मौजूद था। लेकिन कल्पेश के स्टेटमेंट से पहले विटनेस के लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी नहीं होने को सलमान के बचाव पक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिस पर कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए कुछ देर तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। आखिरकार लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी ना मिलने पर कोर्ट एडजर्न कर दिया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई तय की गई है, जिसमें से नेक्स्ट हियरिंग का पहला दिन यानी 25 जुलाई सलमान की अपकमिंग फिल्म किक की रिलीज डेट भी है। ऐसे में सलमान अपनी फिल्म की रिलीज के दिन कोर्ट में कैसे हाजिरी लगाएंगे और इस केस का उनकी फिल्म पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अब इस केस में नेक्स्ट हियरिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कल शाम फिल्म मर्दानी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रानी मुखर्जी ने बताया क्यों उन्होंने सबकी नजरों से दूर इटली जाकर शादी की। लेट्स फाइंड आउट। पोस्ट मैरिज रानी मुखर्जी इज ऑल गियर अप फॉर हर अपकमिंग फिल्म मर्दानी, और इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रानी अपने यूजुअल अपीयरेंस से हटकर दिखी इन एन ऑल न्यू अवतार। ड्रेस्ड इन डेनिम्स, व्हाइट जैकेट एंड ब्लैक इनर, रानी दिखी काफी अनलाइक रानी मुखर्जी, हु वी यूज्ड टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रेप्ड इन अ साड़ी और एथनिक वेयर। खैर, बात करें इस इवेंट की तो मीडिया से शादी के बाद ये था रानी का पहला इंटरेक्शन। तो ये सवाल तो लाजमी ही था कि मिसेस रानी चोपड़ा बनने के बाद कैसा लग रहा है उन्हें। लेकिन इस सवाल का जवाब रानी ने शब्दों में नहीं बल्कि कुछ ऐसा करके दिया जिसने सभी को इस वक्त सरप्राइज कर दिया। टेक अ लुक। एंड इट्स कम प्लीज, ये जो खुशी है मेरी आपके साथ मैं जरा बांट लूं। थैंक यू। जी हाँ, मीडिया को मिठाई देकर रानी ने अपनी फीलिंग शेयर की और साथ ही यहाँ रानी ने क्लियर कर दिया कि कोई भी उन्हें मिसेस चोपड़ा कह के ना बुलाए। शी वुड रादर प्रेफर रानी। Yeah, so you can call me Rani, please, the way you've been calling me since a long time, since you know me. So I'd like to have you address me as Rani only, Rani Mukherjee. आप चेंज नहीं कर रही हैं अपना नाम? जी, मुझे मेरे प्यार से बहुत प्यार है, मेरे नाम से बहुत प्यार है, तो आई थिंक आई कीप टू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स
For my films, I think people know me as Rani Mukherjee and they'll always know me as Rani Mukherjee. Personal life mein, obviously, when I do admit my children in the school, I guess that will be a change in my surname. But for my fans, it will always remain Rani Mukherjee. Fair enough, रानी। वैसे यहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि उनसे शादी करने के बाद भी आदित्य चोपड़ा मीडिया में उनके साथ नजर नहीं आएंगे। As a person, I think he's made a very conscious decision to be concentrating more on his work rather than being seen a lot. And I think that's a decision that he's taken on a personal level. And I don't think after marriage that would change, because I don't think marriage makes you a different person. It's just another extension of oneself. Sure. And though he's married to an actor, I don't think he's entitled to become a media savvy person or a celebrity who's been looked at as anyone different, because he's his own individual, and I'm sure he'll like to maintain his privacy the way he always has maintained. यानी कि अब भी आदित्य चोपड़ा की अपीयरेंस कैप्चर करने के लिए मीडिया को करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। वैसे यहाँ हमने रानी से प्रीति जिंटा के केस के बारे में भी सवाल किया, जिसका जवाब रानी ने कुछ ऐसा दिया। The only thing I would like to say is that obviously right now her case is under investigation, so I don't think this is the right platform for us to talk about Preeti's case, because I think it's a very personal thing that she's taken up with a person who she has been knowing for a long time. So on Mardani platform, I don't think it's the right time to speak about it. जी हाँ, she chose to rather keep mum but continue to praise her co-star. She's a great person and she's been a colleague of mine for many years. And we've both been fortunate to have worked together in 4 films together. We also danced to Pia Pia. Like in fact, Preeti used to always tell me that she and me would get married on this same mandap, so our weddings would be super successful, like our films. But I beat her to that. So I'm now waiting for Preeti to get married. So that will be a wonderful news to hear from her and from her end. Well, रानी तो प्रीति की शादी का कर रही हैं इंतजार, पर यहाँ पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी के बारे में भी बताया। This film is extremely close to us. ये फिल्म बहुत ही अहम है हमारे लिए, और it's a way of speaking about all the women, all the girls जिनके जो मर्दानी का जो स्पिरिट है उसको जगाने के लिए, हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो स्पिरिट है मर्दानी का, ये जगाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है. Well, we hope that this film boosts your career graph and your fans get to see more of you on screen. For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. शाहिद कपूर आजकल इंडस्ट्री में एक बात को लेकर बदनाम होते जा रहे हैं कि वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते. क्यों शाहिद कपूर को लेकर ऐसी बातें की जा रही है? लेट्स फाइंड आउट. शाहिद कपूर ने एक बार फिर से तोड़ा अपना कमिटमेंट. शाहिद कपूर एक बार फिर से अपना प्रॉमिस निभाने में रहे नाकामयाब. जी हां, एक इवेंट पर पहुंचने के अपने प्रायर कमिटमेंट के बावजूद शाहिद कपूर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को फैंस के साथ साथ मीडिया का गुस्सा भी झेलना पड़ा. दरअसल शाहिद कपूर को कल एक मेंस सैलून के प्रमोशनल इवेंट पर पहुंचना था. इस सैलून के ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया को शाहिद कपूर का नाम लेकर ही इनवाइट किया था और उम्मीद के मुताबिक मीडिया यहां पहुंच भी गई. लेकिन एंड मोमेंट पर शाहिद की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को ये मैसेज आया कि वो इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे. जी हां, शाहिद कपूर ने बिजी होने का हवाला देकर इस इवेंट पर पहुंचने से इनकार कर दिया. वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शाहिद कपूर प्रायर कमिटमेंट के बावजूद किसी इवेंट पर नहीं पहुंचे. रिसेंटली अपनी मॉम नीलिमा अजीम के कथक डांस इवेंट पर भी शाहिद कमिटमेंट के बावजूद नहीं पहुंचे थे. वैसे शाहिद तो इस इवेंट पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमने यहाँ संजय गुप्ता, तुषार कपूर और अतुल अग्निहोत्री जैसे स्टार्स को जरूर स्पॉट किया. स्टिल साशा की कमी यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को जरूर खली. शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को शायद मीडिया और फैंस आपके किसी इवेंट पर पहुंचने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि कमिटमेंट तोड़ना तो अब आपकी आदत सी बनती जा रही है. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. रिसेंटली फिल्म हम शक्ल की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां इस फिल्म के मेकर्स ने बड़ा चढ़ाकर इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात की. लेकिन क्या सच में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई है? लेट्स फाइंड आउट.
फिल्म हमशक्ल का बैंड बजाने में क्रिटिक्स ऑफ फैन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस फिल्म को लेकर ऐसे ऐसे जोक सामने आ चुके हैं जिसके बारे में साजिद खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज साजिद खान खुश हैं और उनकी खुशी की वजह है इस फिल्म को मिला ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। और रिसेंटली इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमशक्ल के मेकर्स ने रखी एक पार्टी जहां बोल्ड लेटर्स में लिखा गया था 76 करोड़ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस इन 4 डेज। इसका मतलब ये है कि फिल्म ने 4 दिनों में 76 करोड़ रुपीस का ग्रॉस बिजनेस कर लिया है। हम आपको बता दें कि फिल्म के ग्रॉस और नेट बिजनेस में काफी फर्क होता है। ग्रॉस बिजनेस का मतलब होता है कि फिल्म की ओवरऑल कमाई कितनी हुई है, इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस और बाकी चार्जेस जुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेड पंडित्स इन फिगर को गलत मानते हैं। आपको फिल्म क्रिश 3 के कलेक्शन को लेकर हुई कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी और अब साजिद खान भी इस ग्रॉस कलेक्शन को आधार बनाकर सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसे में फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती हुई दिख रही है, क्योंकि फिल्म के नेट कलेक्शन की बात की जाए तो वो 76 करोड़ से काफी कम है। वैसे फिलहाल साजिद इस कंट्रोवर्सी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि हिम्मतवाला के बॉक्स ऑफिस डिबैकल के बाद पहली बार उनके पास कोई खुशी मनाने का मौका आया है और साजिद उसे खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं। फरहाद दिक्ताना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान फिल्म किक में अपने रोल को छोटा करवाकर अपने को स्टार का रोल बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो स्टार जिस पर सलमान हो गए मेहरबान? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म किक के ट्रेलर में जैकलीन को कुछ सेकंड्स की ही जगह दी गई है और सोर्सेज की माने तो फिल्म में भी जैकलीन का रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। और रिसेंटली जब सलमान खान ने फिल्म का रफ कट देखा तो वो इस बात से खुश नजर नहीं आए कि फिल्म में जैकी का रोल इतना छोटा रखा गया है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि सलमान ने खुद पर्सनली साजिद नडियाडवाला से बात की है और जैकलीन के रोल को बढ़ाने की डिमांड की है। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान जैकलीन की एक्टिंग स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे और वो चाहते थे कि फिल्म में जैकी के रोल को अच्छी तरह से दिखाया जाए, क्योंकि जनरली सलमान खान की फिल्मों में एक्ट्रेसेस का रोल ज्यादा खास नहीं होता है। और अब फिल्म के फाइनल कट में कुछ ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं कि जैकी को अच्छी तरह से फिल्म में दिखाया जा सके। वेल, ऐसा बहुत कम ही होता है कि सलमान खुद अपनी फिल्म में किसी एक्ट्रेस के रोल को बढ़ाएं। ऐसे में हो सकता है फिल्म में जैकलीन का रोल सच में हो काफी इम्प्रेसिव। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर संजय गुप्ता आजकल नो मोड पर चल रहे हैं और इसकी वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म। आप भी देखिए कैसे अपनी एक फिल्म को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं संजय। जज्बा, हमने सुना है कि आपकी संजय गुप्ता के साथ ऐश्वर्या आ रही है। जी कुछ खास उसके बारे में? कुछ नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। It's not the place for that. When the right time is there, we'll announce. Talk about the film. कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। फिल्म जज्बा के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं संजय गुप्ता। इस फिल्म का नाम आते ही संजय गुप्ता नो के मोड पर चले जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। वेल, संजय गुप्ता इस फिल्म की हर एक डिटेल को अंडर रैप रखना चाहते हैं, इसलिए फिल्म की किसी भी इन्फॉर्मेशन पर फिलहाल वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे ही ऐश को संजय ने सुनाई थी, उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया था। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड से शुरू होनी है और जहाँ तक फिल्म की कहानी को लेकर इन्फॉर्मेशन की बात है तो अब तक सिर्फ यही पता चल पाया है कि ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है और इस फिल्म की कहानी सिर्फ ऐश्वर्या के इर्द गिर्द घूमेगी। वेल, अब फिलहाल के लिए इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने आ भी नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्टर साहब इज इन नो मोड। जज्बा, हमने सुना है कि आपकी संजय गुप्ता के साथ ऐश्वर्या आ रही है। जी। कुछ खास उसके बारे में? कुछ नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। It's not the place for that. When the right time is there, we'll announce. Talk about the film. कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल के प्रमोशन में अब तक पूरी लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ अरमान जैन पर ही रही है और फिल्म की एक्ट्रेस दीक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन दीक्षा इस बात से काफी खुश है। आप भी देखिए क्यों। लेकर हम दीवाना दिल फिल्म के साथ अरमान जैन, जो कि कपूर खानदान के चिराग हैं, करने जा रहे हैं डेब्यू इन बॉलीवुड। और इस फिल्म की सारी लाइमलाइट अरमान खा गए हैं बाय बीइंग द सन ऑफ दिस ग्रैंड फैमिली। इस फिल्म की लीडिंग लेडी दीक्षा कहीं न कहीं साइडलाइन हो गई है और इसी पर हमने दीक्षा से पूछा कि क्या कहीं न कहीं वो इनसिक्योर फील करती हैं एज मोर वेटेज इज गिवन टू अरमान एंड नॉट टू हर। चलिए जानते हैं जवाब एक्सक्लूसिवली उनसे ही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैं भी केवल कृष्ण कुमार की ग्रैंड डॉटर हूँ, लेकिन उससे आपका क्या लेना देना, वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा ना।
तो क्योंकि अरमान की फैमिली ऑलरेडी फिल्म्स में है और यू नो सब लोग उनके कज़न्स को जानते हैं, उनके फैमिली माने नाना जी से लेकर यू नो मामा सबको जानते हैं। सो आई थिंक एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि क्या है, कौन है, कहाँ से है, क्या है, वो सब यू नो हो जाता है। एंड बट आई थिंक दैट वाज यू नो वो तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई फिल्म फैमिली से लॉन्च हो रहा है, इतने लोग ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली लाइक वो तो आई ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा होने ही वाला है। एंड मुझे लगता है अगर मूवी में जैसे मेरा रोल अच्छा नहीं होता या यू नो इट वाज जस्ट लाइक आई वाज जस्ट देयर और कुछ करने को नहीं होता, फिर शायद थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती जी। लेकिन अभी यू नो द थिंग इज़ कि ये सब हम करते हैं ताकि लोग जाकर मूवी देखें, हॉल में जाए टिकट खरीदें और मूवी देखें, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब लोग वहाँ जाएंगे तो देन इक्वल हो जाएगा ना। सो देयर Well, दीक्षा का कहना है that the publicity that her film is getting through the Kapoors is working well for her, and as far as her role is concerned, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना equal weightage दिया गया है। Until then, we will wait and watch. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अभय देओल और बिग बी किस फिल्म में साथ आएंगे नजर, और साथ ही बताएंगे टाइगर श्रॉफ के बाद साजिद नडियाडवाला किस स्टार सन को करने जा रहे हैं लॉन्च। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी सी लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने फिल्म हीरोपंती की एक्ट्रेस कृति सनॉन को अपनी अपकमिंग फिल्म सिंग इज ब्लिंग के लिए साइन कर लिया है। इससे पहले इस फिल्म के लिए करीना कपूर का नाम सामने आया था। खबरों की माने तो विकास बहल की अपकमिंग डेस्टिनेशन वेडिंग फिल्म शानदार में शाहिद कपूर के डैड के रोल में करण जौहर नजर आ सकते हैं। सोर्सेज की माने तो विकास ने इस रोल के लिए करण को अप्रोच किया है और करण को इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफी अच्छी लगी है। सुनने में आया है कि जग्गा जासूस की शूटिंग करके साउथ अफ्रीका से लौट रहे रणबीर और कटरीना आजकल शॉपिंग करने में बिजी है। दरअसल कटरीना रणबीर के नए घर को खुद डेकोरेट करना चाहती हैं। यही वजह है कि वो रणबीर के साथ मिलकर शॉपिंग कर रही हैं। रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म रॉय अब सितंबर 2014 की जगह 13 फरवरी 2015 को रिलीज होगी। दरअसल इस फिल्म पर काम तय स्केड्यूल से काफी बाद में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से अब फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को प्रोफेशनल डांसर्स की तरह परफॉर्म करना है। ऐसे में फराह आजकल अपनी फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को डांस की ट्रेनिंग दे रही है और सोर्सेज की माने तो ये स्टार्स फराह के एक्सपेक्टेशन लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। खबरों की माने तो बहुत जल्द आमिर खान और सलमान खान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म अभी भी ऑडियंसेस को काफी पसंद है। ऐसे में वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स को ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिले। खबरों की माने तो एक्टर अभय देओल अपनी अपकमिंग फिल्म स्नाफू में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अभय को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई है और अभय को भरोसा है कि इस फिल्म से वो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी करेंगे। खबरों की माने तो फिल्म हैप्पी एंडिंग में सैफ अली खान 3 डिफरेंट लुक्स में नजर आएंगे। हम आपको बता दें ये फिल्म सैफ अली खान की होम प्रोडक्शन फिल्म है और इस फिल्म पर वो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। सैफ स्टारर इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज भी नजर आएंगी। सुनने में आया है कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने के बाद अब साजिद नडियाडवाला डैनी डेंसोंगपा के बेटे रिनजिंग को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे अब तक साजिद ने इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक टेलीविजन शो के सेट पर और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। श्रद्धा और सिद्धार्थ पहुंचे एक सीरियल के सेट पर टू प्रमोट देयर फिल्म एक विलन, जहां सिद्धार्थ ने बताया कि उन्होंने क्या सीक्वेंस शूट किया। आज एक्चुअली हम लोग इनके कास्ट पे आप एक प्रैंक खेल रहे हैं हुडी मैन का, जो हम तंग करते हैं इनको थोड़ा बहुत, और फिर अभी हमने एक सेल्फी भी खींचा। So I think it'll be a cool young episode just like their series. वहीं श्रद्धा share her experience of being on this show. सुबह on one of the most popular TV shows हम एक विलन प्रमोट करने आए हैं, ये है मोहब्बत है, and it's a new show and जिस तरीके से it's gaining popularity over the past few months, it's amazing. So it's great to be here to promote एक विलन और काफी मजेदार तरीके से हमने इंटीग्रेट किया है। वेल स्वीट ऑन स्क्रीन कपल सिद्धार्थ श्रद्धा ने स्वीटली फिल्म को प्रमोट तो कर दिया, पर उम्मीद करते हैं कि फिल्म से जितने हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसे पूरा कर पाए और ऑडियंस को शिकायत की गुंजाइश ना हो। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। बॉलीवुड फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज, मनी रत्नम और गुलजार साहब बहुत जल्दी फिल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लद्दाख जाने वाले हैं।
लेकिन ये इवेंट मुश्किल में फंस गया है। आप भी देखिए कैसे। फेमस बॉलीवुड लिरिसिस्ट गुलजार साहब की इन दिनों तबीयत काफी खराब है और इसी के चलते उन्हें लद्दाख में रखे गए फिल्म फेस्टिवल में जाने से रोका गया। दरअसल एक ग्रैंड फिल्म फेस्टिवल होने वाला है लद्दाख में और इसकी गेस्ट लिस्ट में गुलजार साहब का भी नाम था और उनके फ्रेंड्स विशाल भारद्वाज और मणिरत्नम भी इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। इस इवेंट में जाने के लिए गुलजार भी काफी एक्साइटेड थे, पर सेहत ठीक न होने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया कि वो मुंबई में ही रेस्ट करें और लद्दाख न जाएं और इसी वजह से गुलजार साहब को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। वैसे सोर्सेज की माने तो इन दिनों गुलजार साहब की सेहत नरम गरम रहती है। चलिए हम गुलजार साहब को स्पीडी रिकवरी विश करते हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ने ऋतिक रोशन के ऑपोजिट एक बड़ी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है और बेबो के इस डिसीजन को सुनकर सभी हैरान हैं। वेल, क्यों करीना ने लिया इतना बड़ा डिसीजन? लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर ने ऋतिक रोशन से लिया बदला। करीना ने ऋतिक को उन्हीं की लैंग्वेज में दिया जवाब। जी हाँ, सोर्सेस से आ रही खबर की माने तो करीना कपूर ने ऋतिक रोशन के ऑपोजिट फिल्म मोहिंजोदारो में काम करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, आशुतोष गुवारिकर की इस फिल्म के लिए करीना कपूर का नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन अब अचानक करीना का इस फिल्म को ना करने का फैसला सबको चौंका गया। यहाँ करीना के इस डिसीजन को फिल्म शुद्धि से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि करीना को फिल्म शुद्धि सिर्फ इसी वजह से छोड़नी पड़ी क्योंकि ऋतिक रोशन ने इस फिल्म से अपना नाम वापस लिया था और अब कहा जा रहा है कि ऋतिक के इसी डिसीजन की वजह से नाराज करीना ने फैसला किया है कि वो फिल्म मोहिंजोदारो में काम नहीं करेंगी। वैसे ऑफिशियली करीना के इस फिल्म को ना करने का रीजन अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन करीना के इस डिसीजन ने बॉलीवुड में सबको चौंका जरूर दिया है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पुलकित सम्राट करने जा रहे हैं शादी। सोर्सेज की माने तो पुलकित ने नवंबर 2014 में शादी करने का फैसला कर लिया है। वैसे पुलकित सम्राट काफी समय से सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता को डेट कर रहे हैं। श्वेता की वजह से ही सलमान खान अब तक पुलकित की हर फिल्म को जमकर प्रमोट करते आए हैं, चाहे वो पुलकित की फर्स्ट फिल्म बिट्टू बॉस हो या फिर उनकी लास्ट रिलीज फिल्म ओ तेरी। वैसे सोर्सेज की माने तो पुलकित फिलहाल शादी को लेकर जरा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो पहले बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन अब फैमिली मेंबर्स के कहने पर पुलकित ने नवंबर में शादी करने का फैसला कर लिया है। वेल, पुलकित की शादी एक ग्रैंड अफेयर होगी, क्योंकि पूरी खान फैमिली इस मौके पर उनके साथ होगी। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को प्रमोट करते हुए, और यहाँ आलिया ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। मेरे साथ में है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ब्यूटीफुल आलिया भट्ट। वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। एंड बहुत क्यूट लग रहे हैं इस फिल्म में, अच्छे लग रहे हैं, फिल्म का बज़ बहुत अच्छा है। टेल अस योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस फिल्म। वेल, मेरी तीसरी पिक्चर है इस साल, तो मैं ऑब्वियसली अभी एक्साइटमेंट अगर मैं कहूँ भी तो है, बट नर्वसनेस मैं कहूँगी ज़्यादा है। जो डेडिकेशन आपने इस प्रमोशन में दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ था, बिकॉज लेग इंजरी के बावजूद भी आपने। और ये क्या है, मतलब ये एक्चुअली वो टेपिंग, मैंने काफ मसल मेरा इंजरी हुआ था, तो उसके लिए वो टेपिंग करना पड़ता है, क्योंकि यू कांट आप जैसे अब फ्रैक्चर लगता है तो आप कास्ट लगाते हो, पर आप काफ मसल के लिए आप कास्ट नहीं लगा सकते हो, तो बस टेप करना पड़ता है ताकि वो मसल प्लेस में अपने जगह में रहे। एंड हाउ ब्यूटीफुली यू डिजाइन एवरीथिंग। आई कैन सी द ब्लैक एंड उसके साथ ये जो कलर कॉम्बिनेशन, दिस इज रियली वेरी इंटेलिजेंट। फिजियोथेरेपिस्ट का आइडिया था कि मैं पिंक और ब्लू पट्टी लगा दूँ। सर हाँ प्लीज लगाइए, क्योंकि अगर लेग शो करूँगी तो अच्छा लगेगा। करियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर जिसने आपको लॉन्च किया, उसके बाद आपकी काफ़ी फिल्में हिट हुई। नाउ दिस इज़ योर फिल्म, तो एक तरह का प्रेशर भी आप महसूस करते हो अपने यहाँ पर कि ये कंटिन्यू, आई एम श्योर ये जारी रहेगा, बट एज एन एक्ट्रेस यू फील सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू? नो डेफिनेटली। अगर आपकी जैसे 2 स्टेज बहुत बड़ी हिट थी, तो ऑब्वियसली इस फिल्म का प्रेशर है, क्योंकि अभी ये फिल्म भी हिट होनी चाहिए। अगर आपकी पिछली फिल्म फ्लॉप भी हो, इवन नेक्स्ट फिल्म तब भी प्रेशर होगा, तो प्रेशर आई थिंक हर एंगल से है। और ऑब्वियसली मैं बस यही कोशिश करी, ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि आई एम नॉट गोना बी एबल टू प्रॉब्ली इन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया आप हाईवे जैसा परफॉर्मेंस नहीं देख पाओगे। इट विल बी अ डिफरेंट फिल्म, इट्स एन एंटरटेनर।
तो आपको एक क्लीन स्लेट के साथ थिएटर के अंदर जाना है कि अरे नई एक्ट्रेस आई है आलिया भट्ट, अभी कुछ और करने वाली है। वो ये आइडिया है मुझे हमेशा डिफरेंट टाइप्स के रोल्स करने। बहुत सारी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस कर रहे हैं ब्रांड में भी। एम नाउ द ब्रांड की सारे लोग फेवरेट हो गए हैं, सब आलिया भट्ट की फेवरेट हो गए हैं। मतलब आप हर कोई चाहता है कि आप उनके ब्रांड को इंडोर्स करें। बहुत सारे एक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं आप। आई थिंक रिप्लेस नहीं है, ऑल्सो लाइक नो आई हैव सम वेरी गुड ब्रांड्स राइट नाउ व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, बट आई थिंक रिप्लेस की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो जाता है, उसके बाद इट्स अप टू द ब्रांड हु दे वांट टू टेक अप एज अ न्यू थिंग। बट लकीली मैं अभी हूँ भटक रही हूँ बटरफ्लाई की तरह, और मुझे मिल रहे हैं ब्रांड जो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि जो भी ब्रांड्स मेरी किटी में है वो मेरे पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जाते हैं। वैसे वरुण मुझे बोल रहे थे कि अगर ये फिल्म ईद तक भी जब आगे तक बिजनेस अच्छा करती है तो यू विल पीपल सलमान भाई को भी आप लोग अच्छी किक देने वाले हो। हम क्या किक देंगे, हम तो बैठ ही जाएंगे। नहीं बट डेफिनेटली उनकी तो पिक्चर आएगी, माशाल्लाह डू वेरी वेल, बट हमारी पिक्चर भी चलेगी तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आलिया, ऑल द बेस्ट। कैमरामैन आदित्य के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। एक तरफ जहां पूरा कपूर खानदान अरमान जैन को प्रमोट करने में लगा हुआ है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव अपनी सिस्टर के टेलीविजन शो को प्रमोट नहीं कर रही है। क्या है इसकी वजह, सुनिए खुद अमृता से। अमृता राव पहुंची एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने रिवील किया एक्सक्लूसिवली टू ज़ूम कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। Well, we are planning to make a movie out of this book, and it would be great to play this girl who's sitting up there in the window. जी हाँ, जिस बुक को लॉन्च करने अमृता यहाँ पहुंची, उसी बुक पर बनने जा रही है एक फिल्म जिसमें हमें अमृता नजर आएंगे। वैसे सवाल तो इन दिनों ये भी बनता है कि why is she not promoting her sister who's working in a TV serial, जहाँ रणबीर, करीना, करिश्मा एक साथ आए हैं टू प्रमोट कजिन अरमान जैन, वहीं अमृता राव ने अपनी सिस्टर को प्रमोट करने से दूरी बना ली है। आखिर क्यों, इसका जवाब अमृता देती हैं। I think firstly, my sister debuted in television, and in television what happens is the channel takes a huge lead into publicizing and doing things their way. Secondly, मैं एक ऐसे परिवार में belong करती हूँ where each one of us, my father, me, my mom, my sister, we all are self-achievers, and we always believed in that. मतलब कभी भी हमने एक दूसरे का help नहीं लिया. Like even when my sister was modeling, she never gave my reference, or I never picked the phone up to promote her. She has done everything herself, and I think that's so much more a feeling of achievement. So I wish her all the best, and I feel tremendously proud that today she is making me proud every single evening, every single day on Indian television. Well, अमृता मानती हैं कि उनकी सिस्टर को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, as she is doing well on her own. पर इन दिनों किसी को सपोर्ट की जरूरत है तो वो है प्रीति जिंटा, जिन्हें बॉलीवुड सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या अमृता आप भी इस लीग को फॉलो करती हैं? Honestly, when it came to me, I was not too clued into the Preeti Zinta Ness Wadia story. I'm still not clued into, because I've been in my own world doing a lot of things. No time to read the papers. Twitter पे बस मैं एक mention, Preeti's here, Preeti's gone to the court, Preeti's giving her police statements, all that. So I haven't really got time to get into the statement. But as someone from Bollywood, I would like to say that if Preeti's side of the story is true, which I don't know, but if it is true, then it's not fair for a woman to be, like, publicly abused or ill-treated or humiliated. It's not fair, and no woman should take that up. She should obviously stand and raise her voice against it. जैसे कि आप प्रीति जिंटा को सपोर्ट करने के लिए आगे आई हैं, वैसा ही we hope that the other stars also come forward as well. And if Preeti is right, she should definitely get justice. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करता है हमारा खास सेगमेंट चैटराटी में। एक विलन फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। अब इसमें मेन विलन कौन है, इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट ऑडियंस की नज़र में उनका कौन सा ऐसा एक हीरो है जो बेस्ट विलन का किरदार प्ले कर सकता है?
चलिए जानते हैं। ओके, ये बताइए एक विलन नाम की एक फिल्म आ रही है, सुना है इसके बारे में आपने? यस। क्या क्या सुना है, कौन कौन है इसमें? रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा, इसमें एक जन विलन भी प्ले कर रहे हैं, आपको पता है? रितेश देशमुख। अच्छा, तो रितेश जो एक एक्टर हैं अब विलन बन चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? आई मीन देखने के लिए एक्साइटेड है उनको? या वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि एक हीरो रितेश के अलावा बॉलीवुड का एक हीरो जिसे आप विलन के रूप में देखना चाहते हो, कौन होगा? कौन होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अक्षय कुमार हीरो का रोल प्ले करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब लोग हीरो बनते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन आए हैं। अगर इनमें से किसी को एक विलन प्ले करते हुए देखना होगा तो कौन होगा आपका फेवरेट जिसे आप विलन के रूप में देखना चाहेंगी? अक्षय कुमार। क्यों, ऐसी क्या खासियत लगती है अक्षय कुमार में? Because he is very potential in negative roles and all also. It's a joke. एक विलन फिल्म आ रही है, इसके बारे में आप कितना सुना है आपने? ट्रेलर देखा है? एक विलन ट्रेलर तो नहीं देखा, लेकिन एक्साइटेड हूँ मैं अच्छा खासा। लेट अस सी क्या है मूवी में। कुछ पता चल रहा है विलन का रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें? नॉट एग्जैक्टली, ज़्यादा आइडिया नहीं है फिलहाल बिजी शेड्यूल की वजह से। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके फेवरेट हीरोज़ जो हैं, जो हीरो का कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि आपके फेवरेट एक हीरो को विलन का कैरेक्टर प्ले करना है, तो आपका कौन सा हीरो होगा जो विलन में आप उसको परफेक्ट देखते हैं? आई गेस ऋतिक ने अभी तक विलन का कैरेक्टर किया नहीं है अपार्ट फ्रॉम मिशन कश्मीर, सो आई गेस ऋतिक शुड ट्राई इट। I have no idea. Otherwise we have seen Shahrukh doing negative. Again, I guess Salman also has not done anything in negative role, so probably he can try it. Mr. Joking. बैठा दो इनको। रीज़न सिर्फ उन्होंने नहीं किया है ये है, या कुछ और भी रीज़न है जो उन्हें करना चाहिए नेगेटिव रोल? ऐसा नहीं, जस्ट द रीज़न आई थिंक दे हैव गॉट दैट पोटेंशियल। आमिर खान ने नेगेटिव रोल्स किए हैं, शाहरुख ने किया है, इवन सलमान कैन डू इट। सर कमाल है सर आप, है ना? And Hrithik, what's the reason behind Hrithik? Hrithik ने किया है, but I guess that wasn't up to the mark in Mission Kashmir, so probably he can try something else. Thank you very much. All right. Okay, एक विलन करके एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में कितना सुना है आपने? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर्स हैं बॉलीवुड के? जी। कौन है आपके फेवरेट एक्टर? बॉलीवुड के हमारे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। बस एक ही एक्टर हैं? हमारे तो फेवरेट अमिताभ बच्चन। अच्छा, बट बाकी एक्टर्स के बारे में तो आपने जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर एक एक्टर को विलन बनाना हो, एक ऐसा हीरो जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसको विलन बनाना हो, कौन सा हीरो होगा जो बेस्ट रोल प्ले कर सकता है? मेरे ख्याल से शाहरुख खान को विलन बना सकते हैं। बेइंतहा बुरा लगता है, कैसा लगेगा, पागल हो गए हम लोग तो यार। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? स्टार्टिंग उन्होंने जो किया था वो विलन से ही किया था, अंजाम हो डर हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था। ओके ओके, गलती हो गई। आपको लगता है कि शाहरुख को वापस आ जाना चाहिए विलन के और वो सुपर हिट हो जाएंगे? अब ये तो मतलब मेरा ओपिनियन है, अब शाहरुख का ओपिनियन क्या है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान विलन में भी अच्छा रोल कर सकते हैं। हम खुशी से पागल हो गए, अगर और हमको अच्छा लगे तो हम छत पे फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। अच्छा, एक विलन करके एक फिल्म आ रही है, इसका ट्रेलर आपने देखा है? नहीं। आपने देखा है एक विलन का ट्रेलर? नहीं मैंने कुछ सुना है इसके बारे में? नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपके फेवरेट एक्ट्रेस तो होंगे ही बॉलीवुड में? यस। कौन है फेवरेट एक्ट्रेस? सलमान। इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। आपके फेवरेट एक्टर? अजय देवगन। थैंक यू सो मच। अजय देवगन, इसके अलावा कोई नहीं है? तो अमिताभ बच्चन भी है। मैं केवल इतना कहूँगा कि मैं गदगद हो गया हूँ। अब ये बताइए, एक हीरो को जो गुडी रोल प्ले करता है, अच्छा बनता है, हीरो बनता है, अगर उसे विलन बनाने का चांस दिया जाए तो कौन सा ऐसा हीरो है जो बेस्ट विलन प्ले कर सकता है? विवेक ओबेरॉय। I feel very honored. आप बताइए, कौन सा ऐसा हीरो है जो विलन बनेगा तो परफेक्ट होगा? विलन का शाहिद कपूर कर सकता है। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे आज का धमाकेदार एपिसोड का पूरा स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। शाहिद कपूर ने एक बार फिर अपना कमिटमेंट नहीं किया पूरा। जी हां, एक इवेंट पर प्रायर कमिटमेंट करने के बावजूद शाहिद कपूर नहीं पहुंचे और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल एक मेंस सैलून के प्रमोशनल इवेंट पर शाहिद कपूर ने आने का वादा किया था, लेकिन बाद में शाहिद ने बिजी होने का हवाला दिया और यहां नहीं पहुंचे।
श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म एक विलन को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इन दोनों स्टार्स ने पिछले महीने के भीतर कई इवेंट्स और टेलीविजन शोज पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया है और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को हमने एक और टेलीविजन शो के सेट पर स्पॉट किया। रिसेंटली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म मर्दानी का फर्स्ट लुक लॉन्च किया। यहाँ रानी ने अपनी फिल्म से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक के बारे में मीडिया से बात की। हम आपको बता दें, मर्दानी रानी की कमबैक फिल्म है जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। रानी की इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म किक को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल प्रमोशनल प्लान शुरू कर दिया है, जिसके तहत सलमान खान एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले फैन को सलमान से मिलने का मौका मिलेगा। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही एक्ट्रेस दीक्षा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फिल्म की पूरी लाइमलाइट सिर्फ अरमान जैन को ही मिल रही है। दीक्षा का कहना है कि अरमान के कपूर कनेक्शन के वजह से ही उनकी फिल्म का इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ है और अपनी डेब्यू फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से वो काफी खुश हैं। विशाल भारद्वाज, मणि रत्नम और गुलजार जैसे बड़े सेलिब्रिटीज एक स्पेशल फेस्टिवल को अटेंड करने लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि खराब तबीयत की वजह से गुलजार साहब शायद ही इस इवेंट को अटेंड कर पाए। दरअसल डॉक्टर्स ने गुलजार साहब को फिलहाल रेस्ट करने की सलाह दी है। सलमान खान ने फिल्म किक में बढ़वाया जैकलीन फर्नांडिस का रोल। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने जब किक का रफ कट देखा तो उन्हें लगा कि फिल्म में जैकलीन को प्रॉपर स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने साजिद नडियाडवाला को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो जैकी के रोल को फिल्म में और ज्यादा बढ़ाएं। सुनने में आया है कि जग्गा जासूस की शूटिंग करके साउथ अफ्रीका से लौट रहे रणबीर और कटरीना आजकल शॉपिंग करने में बिजी हैं। दरअसल कटरीना रणबीर के नए घर को खुद डेकोरेट करना चाहती हैं। यही वजह है कि वो रणबीर के साथ मिलकर शॉपिंग कर रही हैं। डायरेक्टर संजय गुप्ता ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म जज्बा को पूरी तरह से अंडर रैप्स रखना चाहते हैं। यही वजह है कि संजय से जब भी इस फिल्म के बारे में बात करने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सैफ अली खान को फिल्म हमशक्ल्स में कभी लड़की तो कभी पागल के कैरेक्टर में देखकर आप सोच रहे होंगे कि सैफ ने आखिर इस तरह के रोल को साइन क्यों किया। वेल तो जनाब, हम आपको बता दें, इस फिल्म को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इतना बड़ा अमाउंट ऑफर किया था कि सैफ इस फिल्म को इनकार नहीं कर पाए। Well, with this, it's our wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.